मैं वादा करता हूं कि जब तक यहां पर खड़ा हूं, पद हो या ना हो, ये मेरे साथी मुझे जानते भी हैं, मेरी कार्यशैली को जानते हैं, मैं कभी कोई बात डरकर नहीं कहता हूं, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये मेरे साथी जानते हैं कि पद हो या ना हो, लेकिन अपने नौजवान साथियों को जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। जब तक यहाँ पर बैठा हूं और जब तक मेरे नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तब तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको आने नहीं दूंगा। जिला हरिद्वार से आने वाले 2027 में हमें अपने नेताओं को दिखाना है कि हम यहाँ पर मजबूत हैं और रहेंगे, और 2027 में यहाँ की विधानसभाओं पर कब्जा करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो अभाव में, प्रभाव में, लालच में इस संगठन को और नेताओं को छोड़कर चले गए। कसम खाकर कहते हैं अपने माँ के दूध की कि जब तक जिएंगे इस संगठन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब तक जिएंगे अपने नेताओं का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारी बहनें, हमारी माताएं और मेरे नौजवान साथी जिन्होंने बहुत लंबे समय से मेरे साथ में यहाँ लगातार संघर्ष किया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के इस संगठन में काम किया, उन सभी साथियों का सम्मान करते हैं। क्योंकि मैं अगर नाम लूंगा तो सबके नाम मेरे याद है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन शायद मुझे इतना लंबा समय लग जाएगा नाम लेने में कि अध्यक्ष जी का समय भी मैं ही ले जाऊंगा। तो इसलिए मैं आप तमाम सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 90वें स्थापना दिवस पर आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से, उनके कार्य से प्रेरित होकर उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामने के लिए निर्णय लिया है, और पहले से ही हमारे बीच में लीगल सेल के माध्यम से कार्य कर रहे आदरणीय सुनील आर्या जी, भाई राहुल कुमार जी, और कल हमारी लीगल सेल से जुड़े बड़े क्रांतिकारी साथी हमारे भाई विवेक कुमार जी, प्रियंका जी, रोहन जी, मोहित जी, मोहम्मद फैजल जी, मेहरबान जी, वंदना जी, गुरमीत सिंह जी, राहुल बेदी जी और राहुल कुमार जी, आप तमाम साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं आजाद समाज पार्टी की इस लीगल टीम में। क्योंकि साथियों बहुत लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हैं। कुछ समय बाद मुझे भी संगठन में कार्य करने का मौका मिला, और 2015 से आज 2024 है, लगातार इस संगठन के माध्यम से आपके बीच में बने हुए हैं, इस संगठन के माध्यम से आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। मुश्किलें बहुत आई, दिक्कतें परेशानियां बहुत आई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से अगर बोल रहा हूं तो लोगों का कहने का काम है। मुश्किलें आएंगी, अड़चनें आएंगी, व्यक्ति वही कामयाब होता है जो अड़चनों को पार करते हुए, मुश्किलों को लांघते हुए अपने सफर की ओर चलता है। इसलिए साथियों आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी सफर अधूरा है। आप लोगों की मेहनत से आप लोगों ने यहाँ इस देश की सदन में अपने एक व्यक्ति को भेजने का काम किया है। जिस दिन आप लोग प्रत्येक प्रदेश से अपने लोगों को इन विधानसभाओं में, सदन में भेजने का काम करोगे, उस दिन इस समाज पर शोषण, अत्याचार की घटनाएं कम होंगी। आप लोगों को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों पर लाठियाचार्ज नहीं होंगी, आप लोगों पर मुकदमे नहीं लगाए जाएंगे। तो मैं उन साथियों का भी सम्मान करता हूं जिन्होंने अभी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की सदस्यता ली। पहले से भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्य कर रहे हमारे साथी, बीच में कुछ दिक्कतें, परेशानियां हमारे साथियों के सामने आई होंगी, तो मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। भाई परवेज सुल्तान जी, भाई रवि मौर्य जी, भाई दीपक रविदासिया जी, आप तमाम सभी साथियों का भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस परिवार में तमाम साथियों का सम्मान करते हैं कि आप तमाम साथी एक होकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब यहाँ मेरे छोटे भाई अमरीश कपिल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो मैंने खुद माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ जो है हमारे मजबूत साथी मजबूती से काम कर रहे हैं और सबका निर्णय भी यही है, तो हम लोग जो है एक होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस दिन मेरे छोटे भाई अमरीश कपिल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और मैं ये वादा करता हूं कि जब तक यहां पर खड़ा हूं,
पद हो या ना हो, ये मेरे साथी मुझे जानते भी हैं, मेरी कार्यशैली को जानते हैं। मैं कभी कोई बात डर कर नहीं कहता हूं, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये मेरे साथी जानते हैं कि पद हो या ना हो, लेकिन अपने नौजवान साथियों को जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा जब तक यहाँ पर बैठा हूं, और जब तक मेरे नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको आने नहीं दूंगा। बस आपको तय करना है कि जिस प्रकार से नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपना नेता चुना और उस नेता को चुनकर सदन में भेजने का काम किया, बस उस नेता की ताकत को और मजबूत करना है, आदरणीय विनय रतन सिंह जी के हाथों को और मजबूत करना है। और यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर इस जिला हरिद्वार से आने वाले 2027 में हमें अपने नेताओं को दिखाना है कि हम यहाँ पर मजबूत हैं और रहेंगे, और 2027 में यहाँ की विधानसभाओं पर कब्जा करके दिखाएंगे। क्योंकि साथियों बातें बहुत सारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी का भी जाने का समय है, क्योंकि उन्हें आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। माननीय अध्यक्ष जी को सहारनपुर का भी प्रोग्राम अटेंड करना है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी को इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 2015 से आज 2024 है। बहुत सारे मेरे मित्र लोग ऐसे रहे, बहुत सारे जो जब हम उत्तराखंड में भी काम नहीं कर रहे थे, जब हम जिला सहारनपुर में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो अभाव में, प्रभाव में, लालच में इस संगठन को और नेताओं को छोड़कर चले गए। कसम खाकर कहते हैं अपने मां के दूध की कि जब तक जिएंगे इस संगठन का दामन नहीं